वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से आपके लिए जो कि समाकलन के प्रगुण हैं उनके बारे में समझाने जा रहे हैं। तो समाकलन के जो प्रगुण थे 1 से लेके 5 तक हमने आपको बताए थे। पिछली वीडियो में कुछ सवाल ही बताए थे उससे संबंधित। आज प्रगुण 4 जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है उसी से संबंधित आज पुनः क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि 90% उसी का प्रयोग होता है प्रगुण नंबर 4 का। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट है। एग्जाम में 99% इसी प्रगुण 4 से ही आता है क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आज पुनः एक बार फिर से इस वीडियो में आपको हम जो कि समाकलन का प्रगुण वाला टॉपिक था और प्रगुण 4 से हम कुछ चुनिंदा सवाल लाए हैं, उन्हीं को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे चलता है, उस पर आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो, है ना। तो आज बिना समय खराब किए हुए पुनः एक बार फिर से प्रगुण 4 की ओर ले चलते हैं और जिससे सवाल बहुत आसानी पूर्वक हो जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, समाकलन 0 to 1 x 1 minus x की होल पावर n into dx। यहाँ पर बात आती है, इसको अगर दूसरे स्टाइल से करें तो कैसे होगा। खंडसा से करने की कोशिश करेंगे लेकिन होगा नहीं। खंडसा से करने की कोशिश करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन का हो भी जाए, हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रगुण का टॉपिक बता रहे हैं तो प्रगुण 4 से हम इसको करने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसे मानेंगे n पावर है तो इस बार इसको मान लो t, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेट 1 माइनस एक्स बराबर t, अवकलन करेंगे माइनस dx बराबर dt, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, dx बराबर dt, माइनस dx बराबर dt, इसका 0, इसका 1 और dx हो जाएगा। माइनस को उस तरफ भगाएंगे, माइनस dt हो जाएगा। अब आपको लिमिट को चेंज करना है और यहां से ध्यान रखना, x का मान भी निकालेंगे तो x का उस तरफ भगा देंगे, 1 माइनस टी बराबर x हो जाएगा। यानी x का मान हम इतना ले सकते हैं, इसको उस तरफ और इसको इस तरफ। अब हम इसकी जो सीमाएं हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा, इसको हम बदलने का, आपको बदलकर समझाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यही इंपोर्टेंटली पार्ट है इसमें। उच्च सीमा, तो उच्च सीमा यहां पर क्या है, 1 है, x का मान 1 था, इसे समीकरण 1 डालेंगे, 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 से t को इस तरफ लेंगे, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 आएगा तो आपका 0 प्राप्त होगा। उच्च सीमा। निम्न सीमा, तो जो निम्न सीमा है वो x बराबर आपका 0 है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से t बराबर 1 माइनस 0, t बराबर आपका 1 माइनस, यहां पर x था तो 0 लगाएंगे तो t बराबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए सीमाओं को भी परिवर्तित कर लिया हमने, क्योंकि पहले हमारा सवाल x के थ्रू था तो x की लिमिट थी। यहां पर हमें चूंकि माना है, जब हम t में ले जाएंगे सवाल तो लिमिट भी हमारी t की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? t की। तो जरा ध्यान से देखना और समझना। अब सवाल को हम प्रतिस्थापन करने जा रहे हैं। लिमिट होगी 1 to 0, नीचे की 1 आई और ऊपर की 0। अब x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 1 माइनस टी, और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, t, और t की पावर हो जाएगा n, और dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, माइनस की dt, माइनस आगे और dt। अब यहां पर लिमिट अच्छी नहीं लग रही, नीचे हमेशा छोटी होना चाहिए, ऊपर बड़ी, तो प्रगुण 1 लगा सकते हैं। प्रगुण 1 से 1 क्या कहलाता है, लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाता, माइनस पहले से था। लिमिट चेंज की 0 to 1, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो लिमिट परिवर्तित करने पर आपका माइनस का चिन्ह और आ गया।
इसका अंदर गुणा कर देना t की पावर n माइनस t की पावर 1 यहाँ पर है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं n+1 और dt। इस तरह से हमारे दो सवाल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 to 1 t की पावर n dt, 0 to 1 t की पावर n+1 और dt। इस तरह हमने सवाल को दो भागों में तोड़ लिया। ध्यान रखना यहाँ पर प्रगुण एक लगाया, लिमिटों को चेंज कर दिया, और एक नाम जो होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर प्रगुण का, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है। इसलिए ऐसा भी आप कर सकते हैं कि प्रगुण से डायरेक्ट नंबर ना लिखें तो भी आपका चलेगा, वरना आपके मन में डाउट रहे कि उसके बुक्स में तो 3 लिखा था सर 2 नंबर लिख रहा है इसका, उस किताब में 1 नंबर लिखा था सर ने 4 नंबर लिख दिया। तो आपको इससे बचना है, मन का डाउट क्लियर कर लेना, केवल प्रगुण लिख देना अगर समझ में ना आए तो, है ना। अब इसका समाकलन x की पावर n से x की पावर n+1 बटे n+1 n+1 हो जाएगा, और लिमिट लगानी पड़ेगी तुरंत बड़े वाली कोष्टक में 0 to 1। माइनस लगा था, माइनस यहाँ पर t की पावर n+1 अपॉन n+1, n क्या था n+1 पहले से था, 0 to 1। थोड़ा सा और हल करेंगे, t की पावर n+1 अपॉन n+1, यहां तो सेम रहेगा, यहां पर चेंज हो जाएगा, t की पावर n+2 हो जाएगा और n+2, तो जी आपका आ गया 0 to 1। क्लियर। अपर लिमिट लगाएंगे t के स्थान पर 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस t की जगह पर 0 लगाएंगे, 0 की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस लगा है ब्रैकेट का यूज, t की जगह पर 1 लगाएंगे, 1 की पावर n+1 n+2 माइनस 0 की पावर n+2 अपॉन n+2। तो 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 पे जितनी जाएगा तो आंसर 1 आएगा, n+1 माइनस ये हट जाएगा 0, ए माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन n+2 और ए प्लस का हो जाएगा 0। इन दोनों को हटा देंगे, आपका आंसर आएगा n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। कभी कभी क्या होता है लासा भी ले लेते हैं, इतना भी सही है आपका, कभी कभी इसका लासा लेके सॉल्व करते हैं, n+1 n+2, इसका गुणा इसमें हो जाएगा n+2 माइनस इसका गुणा इसमें n+1, कोष्टक खोलेंगे n+2 ये माइनस का हो जाएगा और ए भी माइनस का, n+1 n+2, n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 और नीचे बचेगा आपका n+1 और n+2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़ा देखिए। सबसे पहले इसमें लिखा था x1 माइनस x की होल पावर n, खंडसा से भी हो सकता था, दो फलनों के गुणनफल लगाते, है ना, हो जाता उससे भी। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, थोड़ा लंबा होता, इससे भी लंबा तो इससे भी हुआ, वैसा भी हो जाएगा दो फलनों के गुणनफल से। आप लोग करके देखना घर में। माना इसको मान लिया, थोड़ा देखने में छोटा सा हो गया, यहाँ पर अलग अलग दो सवाल बने, 2 बार कर दिया समाकलन, इसका अलग x की पावर n से सॉल्व किया, घातों को जुड़ गई, लिमिट लगा दी, 0 जहां पर होगा वो पूरा 0 ये बचा। 1 पे n+1 घात है तो इसका उत्तर 1 ही रहेगा, 1 पे जितनी चाहे घात हो उत्तर हमेशा 1 आता। सॉल्व करते गए, लास्ट में मैंने लासा ले लिया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। यह क्वेश्चन जो कि दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक नया पॉइंट आपको समझने को
मिलेगा और आप लोग एक नया पॉइंट इसमें सीखेंगे। क्या है वो नया पॉइंट, जब करेंगे तब उसमें बीच में आएगा, हम आपको विशेष तौर से उस बिंदु पर फोकस करेंगे। तो सिद्ध करना है चूंकि इतने बराबर इतना, तो सबसे पहले आपको LHS लेना पड़ेगा और I मान लेना, क्योंकि ये रिवर्स होगा सवाल। कैसा होगा? रिवर्स। चूंकि हम तो कर चुके हैं, चलो I नहीं मानते, जब रिवर्स होगा तभी मानेंगे हम। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x और dx, इसे I के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? I के बराबर। log 1 प्लस 10x और dx। अब त्रिगुण यहां पर 4 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? 4 का। किसका करेंगे? 4 का। लिखेंगे त्रिगुण 4 से। त्रिगुण 4 से I बराबर 0 to π/4 log, बड़ा वाला कोष्टक लगा देना क्योंकि यहाँ पे छोटा लगेगा, 1 प्लस 10 π/4, ऊपर क्या है? π/4 है लिमिट, तो π/4 में से x को माइनस करेंगे और dx। इसको समीकरण 1 डाल देना, क्योंकि अभी रिवर्स होगा ना, इसलिए हमने मान भी लिया। ठीक है ना? और नहीं मानना हो तो बाद में मान लेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। लो, बिना उसका करेंगे, बाद में मान लेंगे। जब बनेगा तो मान लेंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। इसे हम a मानेंगे और इसे b। tan a माइनस b का सूत्र यहां पर लगेगा। a वाला देखो, रिवाइज कर लीजिए। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। त्रिकोणमिति से जिन बच्चों को नहीं आता है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए और लिख कर देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति बेस है पूरा, है ना? इसको नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर इसको देखो a मानकर, इसको b मानकर सूत्र का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान से देखना। 0 to π/4 तो लिखा ही है, log 1 प्लस, यहां पर आपका 1 है, प्लस tan a माइनस b। tan a क्या है यहां पर? π/4 माइनस tan b। tan b क्या है? x है। 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर? ऐसा आपका है, दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में लिख देंगे dx। π/4 यानी कि 45। tan π/4 का मतलब होता है 45। tan 45, tan 45 का मान 1 होता। तो वहां पर अप्लाई करेंगे हम 1 का। 0 to π/4 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, नहीं 1 माइनस है ऊपर, देखो गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां गलती हो गया था, ध्यान रखा करो। 1 प्लस, यहां पर इसकी जगह पे 1 रखा जाएगा, इंटू tan x साथ में है और dx। ठीक है ना? अब आपका बचेगा 0 to π/4 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बटी वाली बात हो रही, लासा लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस tan x आपका लासा आएगा, इसका गुणा इसमें होगा। 1 प्लस tan x प्लस बीच में लगा दिया, इसको सेम लिखेंगे 1 माइनस tan x। tan x से tan x कैंसिल हो गया। 0 to π/4 ऊपर आपका 2 आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस tan x, है ना? इंटू dx। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप लोग उन्हें देखा नहीं है ना, हमने ध्यान दिया। यहां पर log x है बाहर, तो यहां पर सभी जगह आपको log x लिखना पड़ेगा, क्योंकि log x है ना। सबसे पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करना, ध्यान दिया करो, वरना गलत हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, मिस्टेक हो जाएगा तो कहां ढूंढते फिरेंगे कहां पर गलत है।
यहां पर आपको लिखना है 0 to π/4। तो इस जगह जहां पर लॉग छूटा था सभी जगह अपन को लॉग लिखना है ना। लॉग जो कि छूट गया था अपन से 0 to π/4, यहां पर भी 0 to π/4 और लॉग लिखना है साथ में, और यहां पर भी लॉग लिखना 0 to π/4, ध्यान रखना। अब यहां से आपका लॉग का रूल्स लग रहा है। कौन सा रूल्स लग रहा है? लॉग का। तो लॉग का कौन सा रूल्स है जरा ध्यान से देखना। लॉग m/n घटे, देखो बटे सो घटे लॉग m माइनस लॉग n, ये वाला सूत्र लगेगा लघु गुणक से। अगर किसी को लघु गुणक में दिक्कत है तो वीडियो आपके YouTube पर अवेलेबल है और आप देख सकते हो, वहां पर जाके डले हुए वीडियो हैं सभी विद्यार्थियों के नाम से, ठीक है ना। कब क्लास 9th में डले हैं तो उन वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो और क्वेश्चन को सरल से सरल भाषा में आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हो, है ना। तो यहां पर आपका लॉग, इसको m पढ़ेंगे, इसको n पढ़ेंगे, लॉग m/n। तो इसमें सूत्र आपका लॉग का लगेगा π/4 लॉग m माइनस लॉग n 1 प्लस 10x और dx, कोष्टक लगा देंगे। लॉग m माइनस लॉग n dx, ठीक है ना। तो ऐसा हमने इसको लिख दिया। अब दो सवाल बनाएंगे बारी बारी से। अब देखो हमारा सवाल, देखो अब यहां से थोड़ा सा दर्शन होने लगा, थोड़ा सा क्या पूरा। देखो ए वाला जो लिखा था यही तो क्वेश्चन था। देखो log 1 प्लस 10x रिवाइज हो गया, क्वेश्चन का रिवर्स हो गया जिसे बोलते हैं, दोबारा से प्राप्त हो गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आई हर हालत में मानना है। अब तो मान गए बात, आई, ठीक है ना, सभी जगह आई का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे अपन आई, पहले तो दो भागों में तोड़ देंगे। आई इक्वल 0 to π/4 और यहां पर log 2 आ जाएगा, dx एक सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका बनेगा माइनस के 0 to π/4 और यहां आएगा log 1 प्लस 10x और dx, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। इसे लिखेंगे अपन आई। तो i बराबर 0, इसमें देखो ये अचर राशि है, बाहर निकाल देना, log 2 बाहर निकलेगा 0 to π/4 1 dx माइनस इसको लिखेंगे i इस तरफ है तो कितना हो जाएगा 2i, log 2 बाहर है, 1 का होता है x, 0 to π/4, ठीक है ना। i इस तरफ आ गया तो 2i। अब 2i बराबर लिमिट लगाएंगे यहां पर log 2, इसको लिखेंगे π/4 माइनस के 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, उच्च सीमा पहले रखते हैं x के स्थान पर, फिर निम्न सीमा। अब 0 हट जाएगा आपका, 2i बराबर log 2 इंटू π/4 आगे आएगा, π/4 log 2। अब 2 का गुणा के रूप में है तो उस तरफ भाग के रूप में, तो 4 पहले से था 2 और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/8 और log 2। देखो सिद्ध भी हो गया। उसमें तो आपका मिस्टेक लिखा होगा शायद क्वेश्चन में, π/8 है ना, कितना है π/8, ध्यान रखना। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और सीख भी लिया। एक बार पुनः आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल ये था, LHS लिया चूंकि प्रूफ दैट वाला था, बराबर में 8 था, क्वेश्चन में 2 लिखा था, यहां पे ध्यान देना। फिर LHS लिया हमने,
LHS लेने के बाद इसको प्रगुण नंबर 4 लगाया हमने, प्रगुण नंबर 4, इसे A और इसे B, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। tan π/4 का मान 1 होगा, रख दिया, नीचे भी 1 गुणा किया, इतना लासा ले लिया, बटे वाली बात थी, tan से tan कैंसिल हो गया, बटे में 1 प्लस tan x, 1 और 1 आपका 2 हो गया, 1 प्लस tan x, और यहाँ पर log m बटे n का सूत्र, बटे सो घटे, log 2 माइनस log 1 प्लस log tan x dx। अब इसके बाद जी इसका फॉर्मूला है लॉग का, हमने बताया भी है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा हो समझ में तो लॉग वाली वीडियो, और आप तो देख ही लें, कम से कम 2 या 3 बार देखें, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो सके, क्योंकि आगे भी कंपटीशन में भी वो है ना, अभी भी आपका काम चलेगा और आगे चल के भी चलेगा। तो इसलिए मन में कोई संकोच किए बिना आप देख सकते हो, ये नहीं सोचना कि छोटी क्लास में डली है, कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व कर देती है, और वो तो आपको बेस है, बेस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। सूत्र लगाया, इसको आई मान लिया, रिवर्स था सवाल, आई को इस तरफ लाए, 2i हो गया, x का इसको बाहर निकाला, x का 1 का हो गया x, सूत्र लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 हटा दिया, इसको आगे लिखा, इसी बाद में 2 का भाग, तो नीचे बटी में जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8। इस तरह आपका प्रूफ दैट हो गया, लिख देंगे 8 से प्रूफ, ये लिखना अनिवार्य है अगर सिद्ध वाला क्वेश्चन है तो। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत खास क्वेश्चन है, इसमें आपको ऊपर x दिखाई दे रहा होगा, ये वाला x जब तक हटेगा नहीं तब तक आपका आंसर आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत खास है, ऐसे कई क्वेश्चन है ऊपर x लिखा रहता अंश में, तो पहले इस x को हर हालत में भगाना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, अन्यथा सॉल्व किसी कीमत में नहीं कर पाएंगे। तो इस x को भगाने का तरीका आपका प्रगुण नंबर 4 है। कौन सा है? प्रगुण नंबर 4। ऐसे कई क्वेश्चन है, tan में है, साइन कॉज में है, और भी कई हैं, ऊपर x रहेगा, बटे में रहेगा क्वेश्चन। तो इस x को भगाने का तरीका प्रगुण नंबर 4 है। देखो कैसे इसको सिद्ध करना था, हालांकि आगे भी लिखा है, इसका आंसर आपका है पाई। कितना है? पाई। सिद्ध वाला है, सिद्ध कीजिए इतने बराबर, इसका मान पाई आना चाहिए। सिद्ध का है LHS लेंगे, LHS बराबर 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। आई के बराबर मान लेना, क्योंकि प्रगुण 4 लगेगा, लिखेंगे प्रगुण 4 से आई मान लेना, और साथ में 0 to पाई, x की जगह पे पाई में से x घटाएंगे, पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। और देखो बात भी हुई थी पिछले वीडियो में, प्रगुण 4 लगता कहां पर है? अगर बटे वाला है तो नीचे रख के देख लेते हैं, पहले परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 1 प्लस साइन x है, नीचे रख के देख लो भाई, 1 प्लस साइन पाई माइनस x, 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन का घन प्लस का होगा। देखो कोई चेंज नहीं है नीचे वाले में, सेम वही आ रहा। तो देखो रूल्स वही है, जो हमने एक बार कह दिया है स्टेटमेंट, तो कह दिया, वो लगेगा 100 में से 101% लगेगा, है ना। तो आपको मन में डाउट नहीं करना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा आई बराबर 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और dx। इसे समीकरण 1 मानेंगे, आई के बराबर यहीं पर मान लेना। इसे समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ऊपर जो x लिखा था ना, x लापता हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? लापता, जो कि हमें करना था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो ऊपर का x ऑटोमेटिकली ही स्वतः खत्म हो जाएगा। आए समझ में? नहीं आए? नोट कीजिए। तो यहां पर जोड़ने का काम करते हैं हम।
लिखेंगे समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, तो इस तरफ आई है इस तरफ आई तो आपका हो जाएगा 2i, आई है यहाँ पर ध्यान देना, और उस तरफ जुड़ेगा आपका 0 to पाई, दोनों में समान लिमिट है, एक बार लिखेंगे। यहाँ का लिखेंगे x/1 प्लस साइन एक्स प्लस उसको लिखेंगे पाई माइनस x/1 प्लस साइन एक्स, नीचे भी ब्रैकेट और ऊपर भी ब्रैकेट dx। बटे वाली बात हो रही, आपको लासा लेना है। क्या लेना है? लासा। लासा 1 प्लस साइन एक्स समान है, इसलिए लासा यही आ जाएगा आपका, है ना, यही आपका लासा आ जाएगा। ऊपर का सेम लिखेंगे 1 प्लस पाई माइनस एक्स और dx। देखो x से x अलविदा हुए, यही तो करना था हमें, और आपको बता भी दिया था हमने, अगर अंश में जब भी परमे वाला व्यंजक हो, बटे वाला हो, ऊपर x लिखा हो, तो आपको पहला काम यही है कि उस x को भगाना है। अगर x को नहीं भगा पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो यहां भगाने में हम सफल हुए, 2i 0 to पाई, पाई ऊपर बचा 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको परमीकरण करना है। क्या करना है? परमीकरण। 1 तो निकल जाएगा, पाई तो निकल जाएगा बाहर, 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको परमीकरण करना है इसका, पाई 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और dx। कोई प्रॉब्लम? नीचे सूत्र लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जरा ध्यान से देखना, बाहर आपका पाई है 0 to पाई, और ऊपर बचा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अरे भाई ये वाला सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा लगता है कभी भी परमीकरण कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में कर लेना, अगर डबल फंक्शन है तो ऐसा ही होगा आपका। ये सूत्र बन जाएगा आपका कॉज का, 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति से ध्यान देना। अलग अलग भाग देंगे, आपका 2 सवाल यहां पर बनेगा, पाई दोनों के साथ रहेगा, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स एक सवाल बन गया, प्लस पाई इसके साथ भी 0 to पाई साइन एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और dx। कोई प्रॉब्लम? इस कॉज को 2 बार लिखेंगे, 0 to पाई ये हो गया आपका सेक, और इसको आपको 2 बार लिखना है, जरा ध्यान से देखना। 0 to पाई हो गया यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स और dx, यहां पर 1 मानेंगे तो 1 अपॉन कॉज एक्स जी हो जाएगा सेक, और साइन बटे कॉज एक्स जी हो जाएगा आपका 10। तो पाई बाहर है 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस पाई, यहां पर आपका सवाल हो जाएगा 0 to पाई सेक एक्स 1 अपॉन कॉज, साइन बटे कॉज, साइन एक्स बटे कॉज एक्स आपका होगा 10x और dx। इसका समाकलन आपका सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, 0 to पाई प्लस पाई सेक एक्स 10x का होता है आपका सेक एक्स, और 0 to पाई। यानी कि हम समाकलन करने में सफल हो गए। समाकलन करने में क्या हो गए? सफल। लंबा संघर्ष था, यहां तक नोट कीजिए, पुनः समझाते हैं फिर। यहां पर देखो थोड़ा सा चिन्ह आपने फिर से द्वारा यहां पर मिस्टेक हो गया, देखो यहां माइनस है ऊपर, तो ऊपर माइनस रहेगा, ऊपर क्या रहेगा आपका माइनस। ये छोटी छोटी सी गलतियां ध्यान देना है पर को, ताकि अपना गलत ना हो। यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का चिन्ह आएगा, है ना। अब आपको अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट का प्रयोग करना है।
तो एक बार पहले समझ लीजिए, चूंकि अभी हमने कहा था समझाने का। सबसे पहले हमने LHS लिया, आई के बराबर मान लिया, और इसमें जो हमारे लिए जो भगाना है, मेन आपका टारगेट है, वो x है। प्रगुण चौथे का प्रयोग किया, और चौथे का देखो क्यों करते हैं, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए किया, अगर परिवर्तन होता तो नहीं लगा पाते, ध्यान रखना। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, जोड़ने पर आपका लासा लिया, x से x कर लिया, जिसके लिए हमने क्वेश्चन किया था, पाई बचा, बाहर निकाल दिया। परिमीकरण किया, ऊपर माइनस आया, माइनस वाला ये यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया था, सुधार लेना, माइनस है यहाँ पे। नीचे सूत्र बना, अलग अलग भाग दिया, इसको 2 बार लिखा, 1 अपॉन कॉज, सेक में बदल गया साइन बटे कॉज, टेन में बदल गया। अब यहाँ पर सेक है, सेक 10 में हो जाएगा 10x, 0 टू पाई माइनस पाई सेक x 0 टू पाई। अब हमें केवल लिमिट का प्रयोग करना है इसमें। आप लोग ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ध्यान रखना वीडियो आपको प्रारंभ से अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में निकाल के देखा तो कुछ लैंग्वेज जो होती है हमारी व्याख्या करने की वो छूट जाएगी और आप लोग कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। और जो नए बच्चे हैं उनसे हमारा कहना है, अगर वो हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और नई वीडियो आप लोग आसानी पूर्वक देख सके। और लाइक जरूर करें अगर आपको समझ में आता है ना। पिछली भी कई वीडियो से कहते आ रहे हैं लाइक निश्चित तौर पे किया करो ताकि हमें पता चले कि वीडियो पसंद आ रही है बच्चों को और वो लगातार देख रहे हैं, जिससे हम और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का सिखाने का प्रयास कर सकें। तो पाई तो देखो बाहर है आपका, पाई कहाँ है, बाहर। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, पाई 10 पाई माइनस 10 0, लोअर लिमिट माइनस लगा था यहां पर पहुंची, अपर लिमिट सेक पाई माइनस सेक 0। तो पाई 10 पाई का मान आपका पता नहीं है हमें, चलो आपको सिखा देते हैं त्रिकोणमिति से। 180 इसे लिखेंगे 10 180 प्लस 0। 10 180 प्लस 0 का मतलब क्या होगा 10 0, और 10 0 का मान क्या होता है 0, तो इसका तो 0 है ही, और इसका हम जानते हैं कन्फर्म माइनस पाई। ध्यान देना जरा, अब सेक पाई का मान, तो सेक पाई माने 180, सेक 180 प्लस 0 कर सकते हैं इसे। सेक 180 प्लस 0 आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है, इसमें इसका मान देखो आलू समोसा टिकिया कचौड़ी। तो टी का घर है जी, सेक यहां पहुंच गया तो माइनस का होगा, कैसा होगा माइनस का, सेक 0। तो यहां पर माइनस के सेक 0 लिखेंगे, इसे थोड़ा हल कर लेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते, माइनस का 1 होगा इसका मान, और इसका 1 तो होता ही है, 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन पाई माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2, माइनस का गुणा होगा 0 माइनस 2 पाई, इतना आपका आ गया। अब यहां पर 2i चल रहा था तो i 2i बराबर 2 पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका i बराबर केवल बचेगा पाई, जो कि हमें चाहिए था, और नीचे लिख देंगे इट्स प्रूफ। काफी संघर्षपूर्ण सवाल था, और इसमें जो खास पॉइंट था वो था बटे वाला था, अंश में क्या था x था, और अंश में जब x होता है ना तो उस x को हर हालत में आपको भगाना है, अन्यथा कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। बार बार हम दोहरा रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, इस बात पे गौर करना, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसमें भी आपको झलक मिलेगी, ऊपर देखो x लिखा है, जो कि इससे पहले क्वेश्चन हमने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी x था, तो इसमें भी वही तरीका है। कौन सा, आपको बता दें कि इस x को भगाना है, लेकिन भगाने का तरीका क्या है, त्रिगुण 4 है। अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग समझ चुके हैं इस बात को, है ना। तो यहां पर हमने देखा
कि नीचे लिखा है, पहले नीचे चेक तो कर लो प्रगुण चार। यहां पर sec पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, sec पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस की sec एक्स। tan पाई माइनस एक्स बराबर माइनस की tan एक्स। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना ही बचेगा। यानी कि आपका कहने का हमारा तात्पर्य है कि नीचे आपका माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस बाहर निकल जाएगा तो ऐसा ही बनेगा। तो चलिए ठीक है, अगर बनता है ऐसा तो सबसे पहले हमने i बराबर इसको ले लिया 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx समीकरण नंबर 1। LHS भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं जैसा भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने क्या किया, प्रगुण 4 का प्रयोग किया। प्रगुण 4 से अगर कोई पूछता है प्रगुण 4 क्यों लगा रहे हैं, वैसे ही लगाते जा रहे हो हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सस्पेंस है, यहाँ पर पॉइंट है बताने के लिए, इस x को भगाने का कार्य करेगा प्रगुण 4, है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं, i बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां वहां हम पाई माइनस एक्स का प्रयोग करेंगे। sec पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स और dx, ऐसा लिख दिया हमने। अब यहां पर चतुर्थांश का प्रयोग होगा और वो भी आपका दूसरा चतुर्थांश a माइनस का होता है, ab माइनस का, ab माइनस का। चलो देखते हैं 0 टू पाई पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, थीटा यानी कि x, ab माइनस का हो जाएगा sec x और ab माइनस का हो जाएगा आपका tan x dx। माइनस इसमें से नीचे कॉमन लेंगे, इसको आगे लगा देंगे। i बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और यहां पर लिखेंगे tan x अपॉन माइनस कॉमन लेंगे sec x प्लस tan x और dx। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका i बराबर बचेगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx, ऐसा बचा आपका, है ना। इस तरह से आपका बचा। अब हमें इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, सीधे में लिख लेना, डाल के हमने टेढ़ा कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है ना, इसको नोट कीजिए। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो इस तरफ 2i आएगा, इस तरफ आपका x tan x अपॉन sec x प्लस tan x पहले से समीकरण 1 में था, और यहां आएगा पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस tan x और यहां पे आ जाएगा dx। इसको जोड़ना है आपको, लासा लेंगे 0 टू पाई, लिमिट जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां पर भी 0 टू पाई। तो यहां पर अब लासा लेकर हम सॉल्व करते हैं। sec x प्लस tan x समान है, ऊपर का लिखेंगे x tan x, इसका अंदर गुणा कर देना पाई tan x माइनस x tan x और dx, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे। 2i 0 टू पाई, ऊपर बचा आपका पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। देखिए ऊपर से हमने x को भगाया, भगाने में सफल हुआ है,
यानी कि अब हम यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन बना है, ये तो हमें एक्स भगाने में टाइम लग गया। अब यहां से हमें परमीकरण करना है, जैसे कि उस क्वेश्चन में किया था आपने। तो नीचे आपका सूत्र बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बन हो जाएगा, नीचे का तो फिनिश हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल। तो देखते हैं किस तरह से परमीकरण करने वाले हैं, जरा ध्यान देना। 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, है ना। और नीचे लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां पे लिखा जाएगा dx। क्या लिखा जाएगा? dx। अलग पेन से लिख दिया, ध्यान देना। नीचे तो सूत्र बनेगा, ऊपर 2i 0 टू पाई, और बाहर पाई को बाहर निकाल देना। चलो पाई बाहर निकल जाएगा, 0 टू पाई, और आपका बचेगा 10x, और यहां बचेगा sec x प्लस sec x माइनस 10x, और नीचे सूत्र हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और इसका मान आपका 1 होता है। क्या होता है इसका मान? 1। जरा ध्यान देना, देखो यहां पे गलत चिन्ह लग गया, माइनस से परमीकरण होगा ऊपर नीचे। अब 2i पाई 0 टू पाई, इसका अंदर गुणा करेंगे तो sec x 10x, एक सवाल बन गया, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x और dx। अब देखो इसका समाकलन तो हम जानते हैं, इसका नहीं जानते, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना। 2i पाई 0 टू पाई sec x 10x माइनस, इसे लिखेंगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1। चेंज करना पड़ेगा आपको, वरना आपका होगा नहीं। और dx। क्लियर? अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे और 3 सवाल बनाना है आपको। 2i पाई 0 टू पाई, एक बनेगा sec x 10x dx, एक बनेगा आपका माइनस का चिन्ह होगा, पाई भी होगा, 0 टू पाई, और sec स्क्वायर x dx, एक माइनस माइनस प्लस होगा, पाई भी आएगा आपका। क्या आएगा? पाई, और पाई के साथ साथ आपका आएगा 1 dx, और 0 टू पाई लिमिट। 3 सवाल अलग अलग बना देंगे। एक बार बना देखिए। सबसे पहले देखो मछली की आंख देखना है। मछली की आंख यहां पर क्या है? x है। इस x को भगाना है। त्रिगुण चौथा लगाया i मान के, समीकरण बना, और त्रिगुण 4 लगाने के बाद नीचे वाला परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तब काम करेगा ये। देखो नीचे वाला परिवर्तित नहीं होना, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़कर सॉल्व किया आपने, ऊपर से x गायब हो गया ऑटोमेटिक। परमीकरण किया हमने, नीचे वाला 1 लिख दिया, इतना बचा। इसका हम समाकलन नहीं जानते तो sec में बदल देंगे, 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। 2 सवाल यहां पर बनेंगे। अब इनका बारी बारी से हम अपकलन करेंगे। पाई तो बाहर है, समाकलन करेंगे, सॉरी। sec x 10x का होता है sec x 0 टू पाई, पाई sec स्क्वायर x का होता है 10x 0 टू पाई, पाई, और इसका होगा आपका x, और 0 टू पाई। सारी फिनिश हो गए आपके। अब मात्र आपको यहां से उच्च सीमा और निम्न सीमा का प्रयोग करना है। उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा, तो इस तरफ का हम मिटाते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके कि हम आपको समझा क्या रहे हैं, क्या आपके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान से देखना। आंसर तो पता है, आपका आना है पाई, पाई बाई 2 माइनस 1। थोड़ा सा और क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग। यहां पर आपका 2i है,
पाई, अपर लिमिट लगेगी sec पाई माइनस sec 0 माइनस पाई, इसमें लगेगा tan पाई माइनस tan 0 और माइनस के पाई, यहां पे लगेगा पाई माइनस 0। तो sec 0 का मान अभी यार बताया था हमने माइनस के 1 होता है, -1 -1 माइनस इसका 0 होगा, इसका भी आपका 0 माइनस पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर, माइनस के यहाँ पर पाई माइनस के 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, और माइनस का आपका पाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर माइनस के आपकी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा, ये प्लस का है, देखो लास्ट में क्या था, लास्ट में प्लस का, ये प्लस का रहेगा। यहां से आपका बचा 2 पाई और प्लस के पाई स्क्वायर, ये आपका 2i का मान था। प्लस वाले को पहले लिख दो, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, पाई कॉमन आ रहा है, आपका बचेगा पाई माइनस 2, ठीक है ना। अब हम 2 का भाग लगाएंगे, पाई पाई माइनस 2, तो इसमें लगाएंगे, अलग अलग भाग दे देंगे दोनों में। आई बराबर पाई बाहर है, पाई बाई 2 माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई का मान पाई, पाई बाई 2 माइनस 1, एक बार कटेगा। इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था क्वेश्चन में, है ना। क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था, और आपको बताइए कि इसमें खास पॉइंट क्या है, एक्स है ऊपर अंश में, उस एक्स को गायब करना है ना। फिर आप सवाल को बनाएंगे और फिर आप बनाने के बाद समाकलन पर पहुंचेंगे। तो यहां से एक बार फिर से देखिए, यहां से देखो इसका 1, इसको हमने चेंज किया क्योंकि इसका समाकलन नहीं जानते थे। 3 क्वेश्चन बने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग किया, चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। ये पूरा 0 हो गया बीच वाला, -2 2 पाई हो गया। यहां पर देखो पाई का पाई में पाई स्क्वायर, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में पाई कॉमन लिया, 2 का भाग लगा दिया, अलग अलग लगाया जैसे आंसर में आ रहा था। ये भी आपका सही था, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग सिद्ध करना था, अलग अलग भाग लिया, 2 से 2 एक बार कर गया। इस तरह हमारा सिद्ध हो गया। नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ, सिद्ध हो गया आपका। नोट कीजिए, यहां पर 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि हमने वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाए हैं। यहां पर देखो एक्स को भगाने का काम करना है, पहले प्रगुण 4, और नीचे देखो चेंज नहीं होना चाहिए प्रगुण लगाने के बाद, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में भी ऊपर से देखो एक्स गायब करना है, प्रगुण 4 लगाएंगे। यहां पर लगा के देख लेना, चूंकि वर्ग फॉर्म है तो देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। अब प्रगुण 4 इसमें लगेगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमेशा साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा, साइन एक्स बचेगा, स्क्वायर लगा देना है ना। ऐसे ही इसमें प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, जिससे एक्स गायब हो जाए। खासतौर से एक्स को भगाना है, फिर परमीकरण हो रहा, किस तरह से सवाल हो रहा है उसके बारे में आपको देखना है और सॉल्व करते जाना है। क्लियर। तो इन क्वेश्चनों को कीजिए, आंसर सामने लिखे ही हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।